मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है आज आप लोगों का, तो हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पर एक देखेंगे। लास्ट सेशन में आपने पैरा नाइट्रो एसिटाइलेट बनाया था, आज के सेशन में एक और नया कंपाउंड हम लोग बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो उसी का प्रोसीजर देखने के लिए, किस प्रकार से वो बनाया जाएगा एनिमेटेड वीडियो के थ्रू देखने के लिए, आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। तो बच्चों यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग देख रहे थे, ठीक है, जिसमें आपके पास 4 आपके ऑब्जेक्टिव थे, यानी 4 आपको कंपाउंड बनाने थे। पहला था आपका एसिटाइलेट फ्रॉम एनिलीन, जो आपने बना लिया था। दूसरा आपका था डाइबेंजल एसीटोन। तीसरा आपका था पैरा नाइट्रो एसिटाइलेट फ्रॉम एसिटाइलेट, यानी एसिटाइलेट का आपको नाइट्रेशन करके पैरा नाइट्रो एसिटाइलेट बनाना था। और लास्ट है आपका सैंपल ऑफ 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई। ओके, आपको एक सैंपल बनाना है 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई का। ओके, क्लियर। प्रोसीजर में आपने इन तीनों के प्रोसीजर तो चूंकि आप पहले ही देख चुके हैं। चलिए, तो प्रिपरेशन ऑफ 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई ये हम आज देखेंगे। आपको 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई यहाँ पर बनाना है। मटीरियल्स रिक्वायर्ड, मटीरियल रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपके पास? एनिलीन आपको चाहिए 4.5 ml, सोडियम नाइट्राइट 4 ग्राम, 2 नेफ्थॉल 7 ग्राम, कॉन्सेंट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड 10 ml, ग्लेशियल एसिटिक एसिड 40 ml, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, बकनर फनल, बर्नसन बर्नर एंड फिल्टर पेपर। ओके, ये सारी आपकी क्या है रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी। प्रोसीजर की बात कर लेते हैं। रियल लैब प्रोसीजर क्या है, यानी लैब में आप लोग कैसे, किस प्रोसेस के थ्रू या क्या क्या स्टेप आप अपनाएंगे और फिर अपना ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आप लोग बनाएंगे। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, टेक 4.5 ग्राम ऑफ एनिलीन, 10 ml of concentrated HCl and 20 ml of water in a conical flask। ओके, आपको क्या करना है, जो आपने 4.5 ग्राम एनिलीन ली है वो, 10 ml कॉन्सेंट्रेट HCl लिया है वो, एंड 20 ml ऑफ वाटर, ये सब आपने एक कोनिकल फ्लास्क में लेना है। कूल दिस सोल्यूशन टू 5 डिग्री सेल्सियस बाय प्लेसिंग द फ्लास्क इन आइस कोल्ड वाटर। ओके, उस कोनिकल फ्लास्क को आप क्या करेंगे, आइस कोल्ड वाटर में रखेंगे और आप टेम्परेचर को मेंटेन करके चलेंगे। In a 100 ml beaker, dissolve 4 gram of sodium nitrite in 20 ml water and then cool this solution to 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब आप क्या करेंगे, एक 100 ml के बीकर में 4 ग्राम सोडियम नाइट्राइट को 20 ml वाटर में डिसॉल्व करेंगे एंड देन उस सॉल्यूशन को भी 5 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। ओके, तो दो आपने अलग अलग सोल्यूशन बना लिए, यानी एक में आपने क्या किया, कोनिकल फ्लास्क में एनिलीन को और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को वाटर के साथ मिलाया और उस फ्लास्क को आपने ठंडा करने रख दिया। देन आपने एक बीकर लिया आपने और उसमें आपने क्या किया, सोडियम नाइट्राइट को वाटर में डिसॉल्व किया। ओके, देन slowly add sodium nitrite solution to the solution of aniline in concentrated HCl. A diazotized solution is formed। okay, यहाँ पर होगा क्या आपका, अब आप उस सॉल्यूशन में जो एनिलीन का आपने पहला सॉल्यूशन बनाया है कोनिकल फ्लास्क वाला, उसमें धीरे धीरे आप सोडियम नाइट्राइट वाला सॉल्यूशन ऐड करेंगे। ओके, नाउ इन अ 250 ml beaker dissolve 7 gram of 2 naphthol in 60 ml of 10% NaOH solution and कूल दिस सोल्यूशन टू 5 डिग्री सेल्सियस। आप क्या करेंगे, 250 ml का बीकर लेंगे, उसमें आप 7 ग्राम नेफ्थॉल 2 नेफ्थॉल को 60 ml 10% NaOH का सोल्यूशन बनाना है आपको। ओके, 10% का NaOH का सोल्यूशन कैसे बनेगा ये आपको पता है, क्योंकि आपने ये पहले भी पढ़ चुके हैं। अब जब आप द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ रहे थे ना सोल्यूशन वाले चैप्टर में, तो वहाँ पता है आपको 10% का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ इसको मिक्स करने के बाद, यानी 2 नेफ्थॉल को आपने क्या किया, 60 ml लिया NaOH का सोल्यूशन, और NaOH का कौन सा 10% वाला सोल्यूशन बनाया था आपने। नाउ कूल दिस सोल्यूशन टू 5 डिग्री सेल्सियस, उसको भी आप ठंडा कर लेंगे 5 डिग्री सेल्सियस तक। Then add the diazotized solution to the naphthol solution while stirring constantly। अब आप क्या करेंगे, जो पहले आपने दो सोल्यूशन बनाए थे उनको तो आपने आपस में मिलाया था, और आपने क्या बोला था कि डाइएजोटाइज्ड सोल्यूशन आपको एक फॉर्म होगा। उस डाइएजोटाइज्ड
सॉल्यूशन को, और ये जो अब आपने नेफ्थॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला सॉल्यूशन बनाया है, इसमें आप उसको मिक्स करेंगे और कांस्टेंट स्टरिंग करते रहेंगे, यानी लगातार आप क्या कर रहे हैं, हिला रहे हैं उसको, ओके। और इमीडिएटली अ डीप रेड कलर डेवलप्स एंड द टू नेफ्थॉल एनिलीन डाई रैपिडली सेपरेट्स एज अ रेड क्रिस्टल, ओके। जब आप इन दोनों को मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर होगा क्या, अचानक से एक गाढ़ा लाल रंग आपको बनता हुआ दिखेगा और धीरे धीरे जो टू नेफ्थॉल एनिलीन आपको बनाना था वो धीरे धीरे सेपरेट आउट होगा क्रिस्टल के रूप में। नाउ allow the above mixture to stand in a freezing mixture for 30 minutes while stirring occasionally. Filter the solution थ्रू अ बकनर फनल एंड वॉश द प्रेसिपिटेट विद वाटर एंड ड्राइड। अब आप इसको फिर से एक फ्रीजिंग मिक्सचर पे रख देंगे और आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद बकनर फनल की हेल्प से वहां पर जो भी प्रेसिपिटेट आपका बना है उसको अलग कर लेंगे और ड्राई कर लेंगे। नाउ रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ टू नेफ्थॉल एनिलीन डाई। अब आप क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे टू नेफ्थॉल एनिलीन डाई का। टेक अबाउट 40 ml ऑफ एसिटिक एसिड इन अ बीकर एंड add a small amount of the precipitate into it। अब आप क्या करेंगे, 40 ml एसिटिक एसिड जो कि बीकर में है लेंगे आप और प्रेसिपिटेट को उसमें ऐड करेंगे। वार्म द कंटेंट्स ऑफ द बीकर टू गेट अ क्लियर सोल्यूशन। आपको तब तक उसको गर्म करना है जब तक आपको क्लियर सोल्यूशन न मिल जाए। देन फिल्टर द हॉट सोल्यूशन एंड कूल द फिल्टरेट इन आइस। अब क्या करेंगे आप लोग, हॉट सोल्यूशन को, जो आपका हॉट जब गर्म किया ना आपने उसको, तो गर्म हो जाएगा वो गर्म सोल्यूशन को आप फिल्टर करेंगे एंड कूल द फिल्टरेट इन आइस। और जो फिल्टरेट आपका आया है उसको क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर आइस में कूल करेंगे। नाउ रेड कलर्ड क्रिस्टल ऑफ टू नेफ्थॉल एनिलीन डाई सेपरेट, वॉश द क्रिस्टल्स विद इथेनॉल एंड देन ड्राई द क्रिस्टल बाय प्लेसिंग देम बिटवीन फिल्टर पेपर एंड मीजर द वेट ऑफ द क्रिस्टल ओप्टे, ओके। तो ये सब आपको करना है। देन लास्ट में आप क्या करेंगे, वेट ले लेंगे टू नेफ्थॉल एनिलीन डाई का, यानी कि कितने ग्राम वो बनी है आपकी, ओके। प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, तो सोल्यूशन ऑफ एनिलीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड शुड बी कूल टू 5 डिग्री सेल्सियस एंड दिस टेम्परेचर शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्राइड सोल्यूशन, ओके। आपको ये टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस वाला मेंटेन करके रखना है जब आपने एनिलीन का सोल्यूशन बनाया, एंड दे शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द एडिशन। और जब आप एडिशन करेंगे उसमें सोडियम नाइट्राइड सोल्यूशन का, तब भी आपको ये 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है। And addition of sodium nitrite should be very slow because the reaction is exothermic and may cause the temperature to rise, okay। इसीलिए क्या बोला है, आपको धीरे धीरे सोडियम नाइट्राइट के सोल्यूशन को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, जहां पर हीट आपकी प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर रेज करेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर राइज होने से रोकने के लिए आपको धीरे धीरे उसको ऐड करना है। ऑलवेज एड डायजोनियम क्लोराइड सोल्यूशन टू नेफ्थॉल सोल्यूशन फॉर डाई फॉर्मेशन एंड नॉट वाइस वर्सा, ओके। हमेशा क्या करेंगे आप, डायजोटाइजेशन जो या डायएजोटाइज्ड जो आपका सोल्यूशन बना है उसको आप क्या करेंगे, टू नेफ्थॉल सोल्यूशन में ऐड करेंगे, ओके, एंड नॉट वाइस वर्सा, ओके। ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, प्रोसीजर आप लोग नोट कर लेंगे और रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर इसको नोट कर लेंगे। चलिए, थ्योरी में आपकी इसकी रिएक्शन थी उसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये एनिलीन से आपका टू नेफ्थॉल एनिलीन डाई बना है, इस रिएक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे, ओके। Where 2-nephthol aniline dye is an azo compound and it is a scarlet red dye. It is mainly used for dyeing textiles. It contains the characteristic group. Azo compound have an extended conjugated system and are often colored and are used as dye. ठीक है, जैसे उसका नाम ही है कि 2-नेफ्थॉल एनिलीन डाई आपको बनाना है, तो डाई है ये एक प्रकार की, ठीक है, जिससे कलर किया जाता है मेनली टेक्सटाइल को, यानी कि जो आपका कपड़े वगैरह बनते हैं ना, फैब्रिक वगैरह, उसको कलर किया जाता है, ठीक है। दिस कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन नोन एज कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में ये आपका बनता है। 2-नेफ्थॉल एनिलीन डाई इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से आपने इसको बनाया था। एनिलीन इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू डायजोनियम सॉल्ट। एनिलीन को पहले डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रीटिंग इट विद नाइट्रस एसिड एट 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
HCl आपका यहाँ पर यूज किया जाता है. Now nitrous acid is produced in the reaction mixture by the reaction of sodium nitrite with hydrochloric acid. The process of conversion of aromatic primary amines into diazonium salt is known as diazotization. पहले डायजोटाइजेशन होता है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि एक आपने एनिलीन का सोल्यूशन बनाया था, एक आपने सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन बनाया था, दोनों को ऐड किया था आपने, तो यहाँ पर आपका क्या बन गया था, डायजोनियम सॉल्ट बन गया था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जिस इस केस में बन रहा है. देन आप उसके साथ नेफ्थॉल का सोल्यूशन ऐड करते हैं, तो फिर आपका क्या बन जाता है, 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई बन जाता है. ये आपकी रिएक्शन है जहां पर एनिलीन से आपका 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई बनेगा. तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन बताई गई है. पहला स्टेप आपका जहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप में डायजोटाइजेशन हो रहा है, जहाँ पर आपने क्या बोला कि डायजोनियम सॉल्ट आपका फॉर्म होगा, देन डायजोनियम सॉल्ट को नेफ्थॉल से आपका रिएक्शन कराया जाएगा, तब आपका 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई बनेगा. और कपलिंग रिएक्शन के अंतर्गत आप इसको पढ़ते हैं, जहाँ पर आपने क्या बोला, जो ये 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई है, ये आपका एक एजो कंपाउंड है, रेड कलर का है. टेक्सटाइल डाइंग में ये यूज होता है, डाई करने के पर्पज से इसको यूज किया जाता है मेनली. यहाँ पर हमने एनिलीन से इसको बनाया है, तो आपको रिएक्शन में दिख रहा है एनिलीन को आपका रिएक्ट करा गया है सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ, जो कि आपने 2 अलग अलग सोल्यूशन बनाए थे, तब आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बना, जिसको आपने 2 नेफ्थॉल के सोल्यूशन से रिएक्ट कराया, देन आपका 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई बन गया है. ओके, चलिए एनिमेटेड वीडियो के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आपकी अभिक्रिया होगी, या जो आपका ये प्रैक्टिकल है उसको आप कैसे परफॉर्म करेंगे. Preparation of organic compounds. Preparation of acetanilide. We require acetic anhydride, glacial acetic acid, preparation of organic compounds. Preparation of acetanilide. We require acetic anhydride, glacial acetic acid, aniline, RB flask, stand with lamp, Buckner funnel, sand bath, water condenser, ice bath, ice water, etc. In a 250 milliliters RB flask, take 10 milliliters acetic anhydride and 10 milliliters glacial acetic acid. Shake the contents of the flask thoroughly and add 10 milliliters aniline to this. Clamp the flask to a stand and fit a water condenser over its mouth. A beaker, jar, and pour it into the conical flask. Stir the contents of the flask using a glass rod. तो बच्चों इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे प्रिपरेशन ऑफ 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई, यानी कि आपका 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई कैसे बनाया जाएगा. Naphthol aniline dye. Take 4.5 milliliters aniline, 10 milliliters concentrated hydrochloric acid, and 20 milliliters distilled water in a conical flask. Cool this solution to 5 degrees Celsius by placing the conical flask in a trough containing ice-cold water. Take 4 grams of sodium nitrite and transfer it into a beaker. Add 20 milliliters of distilled water to it.
Stir the contents of the beaker using a glass rod to dissolve the solid. Cool the solution to 5 degrees Celsius by placing the beaker in an ice bath. Now, add sodium nitrite solution to the contents of the conical flask. Take 7 grams of 2-naphthalene and transfer it into a beaker. Add 60 milliliters 10% sodium hydroxide solution into it. Stir the contents of the beaker using a glass rod to dissolve the solid. Cool the solution to 5 degrees Celsius by placing the beaker in an ice bath. Take the conical flask from the water. Then add the solution in the conical flask to the 2-naphthalene solution while stirring constantly using a glass rod. The mixed solution immediately develops a deep red color and the 2-naphthol aniline dye rapidly separates. Allow the mixture to stand in freezing mixture for 30 minutes with occasional stirring. Transfer the upper solution into the Buchner funnel. Wash the precipitate with distilled water and repeat this. Then filter off the precipitate. Precipitate of 2-naphthol aniline dye separate out. Take the precipitate using a spatula. Transfer the precipitate into a beaker and add 40 milliliters of glacial acetic acid into it. Then stir the contents of the beaker using a glass rod. Warm the liquid to get a clear solution. Filter the hot solution into another beaker. Cool the solution by placing the beaker in an ice bath. As the solution cools, crystals of 2-naphthol aniline dye separate out. Filter off the crystals using Buchner funnel. Wash the crystals with ethanol. Crystals of 2-naphthol aniline dye separate out. Using a spatula, transfer the crystals into a filter paper. Dry the crystals in the filter paper by pressing it with other filter paper. Transfer the dried crystals into a watch flask and label it as 2-naphthol aniline dye. तो बच्चे इसी प्रोसीजर को आप फॉलो करेंगे अपनी लैब में और तब ये प्रैक्टिकल आप लोग परफॉर्म करेंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आज के सेशन में जो हमने 2-नाफ्थॉल एनिलीन डाई को बनाने की विधि देखी वो आपको समझ में आई होगी। इसी प्रोसीजर को आपको फॉलो करना है और अपनी लैब में ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, आने वाले सेशन में हम लोग सिमुलेटर पर 2-नाफ्थॉल एनिलीन डाई को प्रिपेयर करेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।